हेलो बच्चों। तो आज हम लोग अपनी न्यूमेरिकल सीरीज़ का थर्ड पार्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप नीट के लिए पढ़ रहे हो या जेई के लिए पढ़ रहे हो या बोर्ड के स्टूडेंट हो। ठीक है, और ये जो चैप्टर है हमारा वेक्टर, ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके पहले हम लोग 2 वीडियो बना चुके हैं। एक था इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर और टाइप्स ऑफ वेक्टर पे, उसके बाद वाली जो वीडियो थी वो थी आपकी एडिशन ऑफ वेक्टर पे, और ये भी वीडियो एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर की है। ठीक है, तो चलिए तो ये टॉपिक होगा हमारा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, और ये है क्वेश्चन नंबर हमारा 8, है ना। 7 क्वेश्चन हम लोग पिछली वीडियोस में कर चुके हैं, तो देखिए ध्यान से। तो यहाँ पे ये जो है ये है कि इफ़ द सम ऑफ, है ना, इफ़ द सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर इज आल्सो ए यूनिट वेक्टर, आल्सो ए वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ 2 यूनिट वेक्टर इज, कह रहा है कि अगर दो यूनिट वेक्टर है, ठीक है, 2 यूनिट वेक्टर का जो सम है ना बेटा, वो भी एक वेक्टर ही है, और कितने मैग्नीट्यूड का, यूनिट मैग्नीट्यूड का। यानी 2 यूनिट वेक्टर है और उनका जो सम है वो भी एक यूनिट वेक्टर ही है ना, क्योंकि उसका भी मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है। ठीक, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। ठीक है, और पूछा कि आपसे मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस पूछा है। तो देखिए इसमें मैं पहले ढेर सारी ट्रिक बताता हूँ आपको, ध्यान से देखिए। अगर कोई 2 वेक्टर है, एक वेक्टर है f और दूसरा वेक्टर है f, और इनका रिजल्टेंट भी आ जाए अगर f, तो ये ध्यान दिया करिए कि हमेशा इनके बीच में जो एंगल होगा वो 120 डिग्री होगा। ये पहली ट्रिक, कि अगर कोई 2 वेक्टर है ना, और ये 2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड f है और उसका रिजल्टेंट भी अगर f आ जाता है, तो इनके बीच में जो एंगल होगा वो 120 डिग्री होगा। ठीक है, दूसरी ट्रिक देखिए जो बेसिक फार्मूला है, बेसिक फार्मूला हमारा क्या है भाई, बेसिक फार्मूला ये है कि रिजल्टेंट निकालने वाला जो फार्मूला है वो ये है, r इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अगर सम है तो प्लस होता है, और अगर डिफरेंस है तो यहाँ माइनस होता है। ठीक है, ट्रिक क्या सीख रहे हैं हम लोग, कि अगर दोनों वेक्टर इक्वल हैं, है ना, और उन्हीं के बराबर उनका मैग्नीट्यूड भी आ जाए, यानी अगर ए और बी आपस में इक्वल हैं, है ना, और इनका जो रिजल्टेंट है वो भी इक्वल हो जाए, तो हम क्या करते हैं, तो हम ये ध्यान रखते हैं कि हमेशा थीटा 120 डिग्री होता है इनके बीच में। ठीक है, उसके बाद देखिए 2 ट्रिक और देखिए। अगर ए और बी इक्वल हैं, अगर ए और बी इक्वल हैं, ठीक, ये तो ट्रिक नंबर 1 है। अगर ए और बी बेटा इक्वल हैं, तो ये बात ध्यान रखा करिए, तो इनका जो सम होगा यानी आर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो आप ऐसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं, 2r cos थीटा बाई 2 से, है ना। इनका जो सम होगा वो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं 2r cos थीटा बाई 2 से, ठीक है ना। और अगर r जो है इनके डिफरेंस के बराबर है, तो फिर डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, तो इनका रिजल्टेंट आप ऐसे निकाल सकते हैं sin थीटा बाई 2 से। ठीक है, बट ये आप तभी यूज करेंगे जब ये दोनों इक्वल हों तब, है ना, अदरवाइज नहीं यूज करेंगे। तो ये तीनों हम यहाँ पे लगाते हैं। चलिए देखिए क्या कह रहा है कि सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर, 2 यूनिट वेक्टर हैं, यूनिट वेक्टर हैं तो इनका मैग्नीट्यूड 1 होगा, यानी अगर एक ए है दूसरा बी है तो दोनों का मैग्नीट्यूड 1 होगा। सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर इज आल्सो यूनिट वेक्टर, बढ़िया बात है भाई, यानी इनका जो रिजल्टेंट है ना बेटा, रिजल्टेंट वो भी एक यूनिट वेक्टर ही है, तो उसका भी मैग्नीट्यूड 1 होगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि जितना दोनों वेक्टर है उतना ही रिजल्टेंट है, इसका मतलब पता चल गया हमें कि थीटा इनके बीच में 120 डिग्री होगा। ठीक है, अच्छा ये आप इस फार्मूले से निकाल भी सकते हैं बेटा। देखिए यहाँ पे आप 1 लेंगे आर की जगह, ए और बी की जगह भी आप 1 ही लेंगे, चूँकि सम की बात है इसलिए प्लस ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2 cos थीटा, 1 1 ये 2 होगा, तो 1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2 प्लस 2 cos थीटा। ठीक है, रूट आप हटाएंगे तो फिर यहाँ क्या हो जाएगा 1, और यहाँ हो जाएगा 2 प्लस 2 cos थीटा, ये 2 बेटा इधर आएगा, ये -1 हो जाएगा 2 cos थीटा, और यहाँ पे आपको मिलेगा
कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/2। -1/2 ये आप हमेशा याद रखे रहिएगा, ये कॉस की वैल्यू होती है तब जब ये 120 डिग्री का हो एंगल, ठीक है। यानी थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री पे कॉस थीटा की वैल्यू -1/2 होती है। पिछले वीडियो में हम लोग cos 45 देखे थे तो उसकी वैल्यू आई थी 1/√2। इस वीडियो में cos 120, तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। आपको पीछे कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका आ गया थीटा की वैल्यू, ठीक। और अगर ये देखिए, अगर आपको ये डायरेक्ट पता रहे कि अगर दोनों वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और उतना ही मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट का है तो थीटा हमेशा 120 डिग्री होगा। तो ये आपको आसानी से, इतना आपको करना नहीं पड़ेगा, आपको तुरंत ही आंसर मिल जाएगा। तो ये इतना हो गया, ठीक है। सारी चीज़ें बेटा आप नोट करते चले आएंगे, है ना, क्योंकि आप अगर इसमें इतना टाइम अपना वेस्ट कर रहे हैं तो दोबारा जब आप पढ़ेंगे तो आपको आसानी होगी, क्योंकि आप एक बार इसको पढ़ चुके हैं। तो ये पहली ट्रिक समझ में आ गई कि अगर दोनों वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, है ना, और रिजल्टेंट भी उनके बराबर ही है तो थीटा उनके बीच में 120 डिग्री होगा। चलिए अब देखिए, अब क्या पूछा, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दियर डिफरेंस। मैग्नीट्यूड ऑफ दियर डिफरेंस, तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस हम इस फार्मूले का यूज करके भी निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, आर इज इक्वल टू क्या होगा भाई, ए स्क्वायर यानी 1 ही होगा क्योंकि दोनों 1 है, बी स्क्वायर ये भी 1 होगा, माइनस चूंकि डिफरेंस है ना तो माइनस लेंगे तो 1 × 1 ये 1 ही होगा, तो ये 2 cos थीटा। अच्छा, cos थीटा की बेटा वैल्यू हमें पता है, क्या पता है भाई, देखिए ये 1 और 1 तो 2 हो जाएगा। cos थीटा की वैल्यू हमें पता है कि ये -1/2 होती है, तो 2 से 2 कट गया और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आ जाएगा 2 + 1 यानी 3 आ जाएगा। तो ये √3 हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगर हम इस फार्मूले का यूज ना करें, डायरेक्ट हम इस ट्रिक का यूज करें कि अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है ना, तो रिजल्टेंट अगर a + b है, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो तो रिजल्टेंट अगर a + b है तो r की जो वैल्यू होती है वो 2r cos θ/2 के बराबर होती है ना। और अगर रिजल्टेंट a - b है यानी दोनों का डिफरेंस है, तब जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होता है वो होता है 2r sin θ/2, है ना। तो यहाँ पे तो डिफरेंस ही पूछा है हमसे, डिफरेंस ही पूछा है ना, तो हम ये लगा लेते हैं 2r sin θ/2। देखिए ध्यान से, तो जब हम इसको यूज करेंगे तो देखिए आंसर क्या आएगा हमारा। हमें डायरेक्ट ये यूज कर लेंगे कि r इज इक्वल टू होगा, चूंकि डिफरेंस है 2r sin θ/2। r यानी ये जो वेक्टर है दोनों, है ना, ये जो दोनों वेक्टर है इनका मैग्नीट्यूड कितना 1, तो 1 लिख लिए। sin θ/2, ठीक है, देखिए थीटा है 120 जो हमने निकाला है, तो जब ये थीटा 120 लेंगे ना तो नीचे 2 से डिवाइड हो जाएगा और ये हो जाएगा sin 60। तो देखिए 2 तो हुआ 2, sin 60 की वैल्यू होती है बेटा √3/2, तो 2 से 2 कट गया, तो इस तरीके से √3 आंसर आ जाएगा। अगर ये दोनों ट्रिक आपको पता हो ना तो ये क्वेश्चन आपका 3 से 4 लाइन में पूरा हो जाएगा। आप क्या कहेंगे कि भाई दोनों जो वेक्टर थे वो दोनों यूनिट वेक्टर हैं और इनका रिजल्टेंट भी यूनिट वेक्टर है ना, तो जितना दोनों वेक्टर है उतना रिजल्टेंट भी है, तो थीटा 120 डिग्री हो जाएगा। एक बात तो ये पता चल गई। मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस पूछा है दोनों यूनिट वेक्टर का, यानी दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है ना, तो चूंकि डिफरेंस पूछा है तो डायरेक्ट ये लगा लेंगे 2r sin θ/2। दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है भाई, r की जगह 1 ले लेंगे, sin थीटा, तो ये हो जाएगा, तुरंत आंसर आ जाएगा, है ना। तो इससे क्या होगा ना, देखिए पिछले वीडियो में भी हम लोग कुछ फार्मूले कुछ ट्रिक्स पढ़े थे, इसमें भी इस क्वेश्चन के थ्रू हम लोग ये फार्मूले और ये 3 पॉइंट जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसको हम डिस्कस कर लिए। ऐसे ही बेटा पूरा का पूरा पूरी फिजिक्स, है ना, पूरी फिजिक्स हम लोग ऐसे ही न्यूमेरिकल के थ्रू करने वाले हैं, है ना, और बहुत ही ईजी वे में और बहुत ही अच्छे ढंग से करेंगे हम लोग। चलिए देखिए, अब हम लोग आते हैं इस पर, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। इसमें कह रहा है कि p वेक्टर प्लस q वेक्टर इज इक्वल टू r वेक्टर है। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, p प्लस q वेक्टर बराबर r वेक्टर अगर है ना, और क्या दिया है देखिए, दिया है p इज इक्वल टू q इज इक्वल टू r।
हमने बताया था आपको, देखिए यहाँ जो आर है इन दोनों का रिजल्टेंट है। चूँकि पी क्यू और आर तीनों आपस में बराबर हैं, तो एक बात तो पता चल गई हमें कि पी और क्यू के बीच में जो एंगल होगा वो होगा 120 डिग्री। बात ख़त्म। हमने यहाँ पढ़ा था कि अगर तीनों इक्वल होगा तो थीटा 120 डिग्री होगा। तो ये एक चीज़ तो पता चल गई कि पी और क्यू के बीच में 120 डिग्री होगा। तो ये गलत हो गया, ये सही हो गया। ठीक, अब हम इसको देखते हैं, क्योंकि यहाँ पी और आर भी दिया है तो ये हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए पी और आर देखना है, तो पी को हम उधर लेके जाते हैं। तो देखिए क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू इज इक्वल टू होगा बेटा आर वेक्टर माइनस पी वेक्टर। ये जो क्यू है, क्यू इज इक्वल टू होगा आर वेक्टर माइनस पी वेक्टर। अब देख लेते हैं आर और पी के बीच में एंगल कितना है। ठीक है, ध्यान से देखिए, चूँकि तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो इसको हम x मान ले रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, ये भी हो गया x, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर कॉस थीटा। आप कहोगे सर ये कहाँ से आ गया इतना लंबा चौड़ा? बेटा ये देखो दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन है ना ये, तो यहाँ ये फॉर्मूला लगेगा r इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। सम अगर ये होता तो यहाँ प्लस होता, चूँकि यहाँ सब्ट्रैक्शन है तो यहाँ माइनस होगा। ठीक है, x क्यों लिए? क्योंकि तीनों इक्वल है ना, तो तीनों को हम लोग x मान लिए हैं। अब देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, चूँकि थीटा, ये जो थीटा है ना यही हमें निकालना है, तो ये हो गया कॉस थीटा इज इक्वल टू यहाँ हो गया x। अगर हम दोनों साइड स्क्वायर करें तो फिर यहाँ x स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल। ठीक, तो यहाँ क्या बचा बेटा? यहाँ बचा 1। अब ये देखिए ध्यान से, ये जो 2 है ना बेटा, ये 2 इधर आएगा और यहाँ पे हो जाएगा -1, है ना, और फिर यहाँ क्या हो जाएगा -2 कॉस थीटा, माइनस से माइनस साइन ये कैंसिल हो जाएगी। कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2 होगा, और ये जो 1/2 होता है ना, ये 60 डिग्री की वैल्यू होती है, यानी थीटा आया 60 डिग्री। कहने का मतलब आर और पी के बीच में जो एंगल होगा वो होगा 60 डिग्री। ठीक है, सही है। देखिए यहाँ आर और पी के बीच में जो एंगल दिया वो 60 डिग्री दिया है, यानी ये भी ऑप्शन सही है। ठीक, फोर्थ ऑप्शन में क्या कह रहा है कि सेकंड और थर्ड दोनों ट्रू है। तो ठीक है, तो जो बेस्ट ऑप्शन होगा हमारा, वो बेस्ट ऑप्शन हमारा फोर्थ वाला ही होगा, क्योंकि इसमें सारी बातें आ गई कि सेकंड और थर्ड दोनों सही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हुआ। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो चलिए बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। ये हमारा 9वां क्वेश्चन है ना। इस तरीके से ढेर सारे क्वेश्चन है बेटा, और सारे क्वेश्चन टॉपिक वाइज है ना, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके सिस्टमेटिकली 1 बाय 1 अरेंज किया गया बस आपके लिए। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर। एंगल बिटवीन ए और बी जो है ना, ध्यान से देखिए, ए और बी के बीच का जो एंगल है बेटा वो 120 डिग्री है ना। तो कह रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ सी, तो सी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? ए और बी के बीच का जो एंगल है वो 120 डिग्री है, तो पूछ रहा था कि सी का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो ध्यान से देखिए, सी जो होगा आपका वो होगा अंडर रूट, चूँकि सम है, अंडर रूट ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। चूँकि थीटा 120 डिग्री है तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे 120 डिग्री, और कॉस 120 डिग्री की वैल्यू हमें पता होती है -1/2। अब देखिए इस 2 से 2 हमारा कैंसिल, तो वैल्यू क्या आएगी? सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये रूट यहाँ से हट जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, ये माइनस और ये प्लस, माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा -ab, ये वैल्यू आई। अब देखते हैं चारों में से ऑप्शन कौन सा सही होगा। ठीक है, ये कह रहा है कि C मस्ट बी इक्वल टू ए प्लस बी, ये तो गलत है। ए प्लस बी तो हो ही नहीं सकता यार। देखो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी कब आता है? ए प्लस बी तब आता जब यहाँ होता ए प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तब आता है ना। सी स्क्वायर, सी इज इक्वल टू, है ना, ये जो सी है ना,
सी इज इक्वल टू, जब ये पूरा होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, तब आप इसको लिखते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर और तब जाके आता ए प्लस बी आता। तो ये तो नहीं आएगा, ए प्लस बी नहीं आएगा। ठीक, अब ए प्लस बी नहीं आएगा। ठीक है, अब देखिए मस्ट बी लेस देन ए माइनस बी, ये तो यार पॉसिबल ही नहीं है बेटा। अगर एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है तो इनका जो रिजल्टेंट होता है उसकी सबसे कम वैल्यू होती है ए माइनस बी, सबसे कम वैल्यू ए माइनस बी होती है। ए माइनस बी से छोटी कोई वैल्यू ही नहीं हो सकती, तो ये तो इम्पॉसिबल है, किसी भी सूरत में ये नहीं हो सकता। ठीक, इसके बाद क्या, मस्ट बी ग्रेटर देन ए माइनस बी। हाँ ठीक है, ए माइनस बी से बड़ी होती है, ए प्लस बी से छोटी होती है ना। जो ये रिजल्टेंट हम बार बार निकालते हैं ना, ये जो रिजल्टेंट हम बार बार बेटा निकालते हैं, ए प्लस बी का ये जो रिजल्टेंट हम बार बार निकालते हैं ना, इसमें एक पॉइंट इस क्वेश्चन में, अब एक पॉइंट आप और देख लीजिए। अगर ये वेक्टर है हमारा आर ए प्लस बी, ठीक है, तो इस आर की जो वैल्यू होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है। आर की बेटा जो सबसे छोटी वैल्यू होती है वो होती है ए माइनस बी, और सबसे बड़ी वैल्यू होती है ए प्लस बी। यानी आर की वैल्यू ए माइनस बी के इक्वल हो सकती है, उससे बड़ी होगी, ए प्लस बी के इक्वल हो सकती है, उससे छोटी होगी। यानी इसकी वैल्यू होगी ए माइनस बी से लेके ए प्लस बी तक, है ना, ये आर की वैल्यू होगी। तो ठीक है, ए माइनस बी से बड़ी हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके बाद क्या कहा है, मस्ट बी इक्वल टू ए माइनस बी, मस्ट बी इक्वल टू ए माइनस बी। ठीक है भाई, ये भी देख लेते हैं यार, ए माइनस बी जैसे ए प्लस बी के इक्वल नहीं होगा, ए माइनस बी के इक्वल कब होता, जब यहाँ पे सी की वैल्यू होती, ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab जब होता ना बेटा, ये जब माइनस 2ab होता तो आप इसको लिखते ए माइनस बी का होल स्क्वायर और तब यहाँ आता ए माइनस बी। तो ए माइनस बी के इक्वल भी नहीं होगी, तो बचा ऑप्शन ये कि मस्ट बी ग्रेटर देन ए माइनस बी, यानी ए माइनस बी से ग्रेटर ही होगी, उससे कम नहीं होगी, है ना। ए माइनस बी से ग्रेटर होगी, उससे कम नहीं होगी। तो ये थर्ड ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक, इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है बेटा, इसमें ये कह रहा है कि दो वेक्टर है ना, एक है पी वेक्टर, एक क्यू वेक्टर, और आपसे बताया क्या जा रहा है कि p प्लस क्यू का जो मैग्नीट्यूड है वो p माइनस क्यू के मैग्नीट्यूड के बराबर है ना। तो हमें ये चार ऑप्शन दिए हैं, हमें देखना भाई इसमें से कौन सा करेक्ट है। ठीक, तो चलिए देखिए, करते हैं बेटा इसको, ध्यान से देखिए। p प्लस क्यू का सोचिए रिजल्टेंट क्या आता है, p प्लस क्यू का बेटा रिजल्टेंट आएगा p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। वेरी गुड। अच्छा, p माइनस क्यू का रिजल्टेंट क्या आएगा भाई, p माइनस क्यू का रिजल्टेंट आएगा p स्क्वायर प्लस की स्क्वायर माइनस 2p कॉस थीटा। अच्छा, दोनों को हम इक्वेट क्यों किए हैं बेटा, दोनों को तो यार इक्वेट हम इसलिए किए हैं क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है ये, है ना। तो ये हो गया दोनों का रिजल्टेंट। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड जब करेंगे ना, दोनों साइड जब हम स्क्वायरिंग करेंगे तो ये रूट हट जाएगी और ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p कॉस थीटा, और इधर आ जाएगा p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2p कॉस थीटा। ध्यान देने वाली बात क्या है कि p स्क्वायर क्यू स्क्वायर कैंसिल, और क्या कैंसिल हो जाएगा, देखिए यहाँ 2pq कैंसिल, यहाँ से 2pq कैंसिल। ठीक, और बचा क्या, यहाँ बचा कॉस थीटा और यहाँ बचा माइनस कॉस थीटा, है ना। अगर हम इस कॉस थीटा को इधर ले आए या माइनस कॉस थीटा को यहाँ लाएं, देखिए यहाँ माइनस कॉस थीटा प्लस 0 लिख सकते हैं कि नहीं, माइनस कॉस थीटा को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, यानी 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, यानी कॉस थीटा इज इक्वल टू 0/2, जिसको आप 0 ही कहते हैं। और कॉस 0 की वैल्यू बेटा होती है कॉस 90 डिग्री पे, यानी थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है, इसका मतलब ये दोनों वेक्टर, कौन कौन से वेक्टर बेटा, ये हमारा p वेक्टर और ये हमारा q वेक्टर, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर थे, है ना। ये दोनों आपस में क्या थे, परपेंडिकुलर थे, p वेक्टर और q वेक्टर। ठीक, तो आपका ऑप्शन नंबर
3 यहाँ पे करेक्ट होगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व कर लिए। अभी तो बेटा हम लोग सेलेक्ट करके सारे क्वेश्चन वही कर रहे हैं जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर पे है ना। आप जब ये पूरी सीरीज पूरी वीडियो देखेंगे ना तो आपको खुद लगेगा ना कि एक एक टॉपिक आपका पूरा क्लियर होते चला जा रहा है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, है ना। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में बेटा ये कह रहा है कि 3 वेक्टर है, एक वेक्टर है P, एक वेक्टर है Q, एक वेक्टर है R, और ये इस तरीके से रिलेट कर, है ना। यानी कहने का मतलब जो R वेक्टर है ना वो इन दोनों के डिफरेंस के बराबर है। तो देखिए चूंकि R वेक्टर बेटा इन दोनों के डिफरेंस के बराबर है तो यहाँ से हमें चीज़ क्या मिलेगी, यहाँ से जो हमें मिलेगा पॉइंट वो ये मिलेगा कि भाई P का स्क्वायर Q का स्क्वायर माइनस 2P कॉस थीटा, इसका जो अंडर रूट होगा वो R के बराबर होगा, है ना। क्यों? क्योंकि R का मैग्नीट्यूड इन दोनों के डिफरेंस के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला लगा देंगे। अब देखिए क्या दिया है, P माइनस क्यू इज इक्वल टू आर। ये भी दिया है ना आपको, ये भी दिया है कि P माइनस क्यू इज इक्वल टू आर। ठीक, तो अगर हम यहाँ दोनों साइड स्क्वायर करते हैं तो देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा P स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 2PQ कॉस थीटा इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ से देखिए अगर हम यहाँ से स्क्वायरिंग करते हैं तो क्या होगा, ये हो जाएगा P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। देखिए A प्लस बी का A माइनस बी का होल स्क्वायर होगा माइनस 2PQ इज इक्वल टू आर स्क्वायर। चूँकि ये भी आर स्क्वायर है और ये भी आर स्क्वायर है तो इन दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं। तो जब इक्वेट करेंगे बेटा तो P स्क्वायर से क्यू स्क्वायर, P स्क्वायर से क्यू स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, है ना। बचेगा क्या, बचेगा माइनस 2PQ कॉस थीटा, यहाँ बचेगा माइनस 2PQ, है ना। आपकी मर्जी, आप चाहें, है ना, तो यहाँ 1 भी लिख सकते हैं। वैसे देखिए डायरेक्ट ये कट जाएगा और यहाँ 1 आएगा। कॉस थीटा की वैल्यू I1, है ना। कॉस थीटा की वैल्यू I1, कॉस थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, जब ये कॉस 0 डिग्री होता है। ठीक है, इसका ये मतलब हुआ कि थीटा इज इक्वल टू आपका 0 डिग्री होगा, है ना। थीटा की जो वैल्यू होगी वो 0 डिग्री होगी। और इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हुआ, है ना। तो अब हम टोटल हम बेटा 12 क्वेश्चंस कर चुके हैं, है ना। टोटल 12 क्वेश्चन कर चुके हैं और इसमें हम देखेंगे क्या कि टोटल जो है हम लोग 12 क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, अच्छा हम लोग देख क्या रहे हैं कि अभी तक जितने भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हैं वो हम एडिशन के और सब्ट्रैक्शन पे ही सॉल्व किए हैं। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन सॉल्व किए। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा ये वाला वीडियो भी हमारा ख़त्म हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में फिर अभी एडिशन और सब्ट्रैक्शन का ही करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को आप फिर से वही बात, वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और खुश रहिए। बाय बाय।